हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए नया चैप्टर है क्या चाहिए मिसलेनियस, यानी कि एक्सरसाइज जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का जो था ये लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक, इसमें हम लोग कहने का मतलब कि 5.1 से लेकर के 5.8 तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं इस सभी क्वेश्चन का मिक्सचर क्वेश्चन जो है जो क्या चाहिए विविध के लिए मिसलेनियस है। ठीक, किसका है? 5 का, यूनिट 5 के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहते हैं 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल का अगर बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल क्या चीज़ है 44 नंबर क्वेश्चन है, 45 है, 46 है, 47 फिर 48, यानी कि धाराधार यहाँ कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स का। ठीक, और बाद बाकी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है विविध का है 1 से लेकर के कहाँ तक 23 तक। ठीक, तो ज़रूर आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करने का कोशिश कीजिए। ठीक, और बहुत कुछ सीखने के लिए भी आपको क्या चीज़ किया जाएगा मिलेगा। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या चीज़ करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट है हम आपको बताए थे कंटिन्यूटी में कि कंटिन्यूटी तभी हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं लिमिट समझ सकते हैं, यानी कि लिमिट पढ़ते हैं। तो लिमिट में हम आपको क्या चीज़ किए हैं पढ़ाए हैं, उसका वीडियो अपलोड है। उसके बाद फिर आगे क्या चीज़ पढ़ाए थे कंटिन्यूटी के बाद फिर क्या चीज़ पढ़ाए थे डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी जानेंगे तभी जाकर के क्या होगा डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी कब जानेंगे जब लिमिट जानेंगे तब, तो यानी कि इसके ऊपर लिमिट है, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, तब जाकर के क्या चाहिए डिफरेंशियबिलिटी। अब इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अब नॉर्मली अगर आप लोग कॉन्सेप्ट का बात कीजिएगा तो ये देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट है रिजल्ट है। क्या है इम्पोर्टेंट रिजल्ट? अगर आप राइट हैंड लिमिट का बात कीजिएगा तो आपको बताया गया है कि लिमिट है x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, या इसी में क्या चीज़ करेंगे f है a प्लस 0, यानी इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत? राइट हैंड लिमिट। आगे देखिए इसका रूल क्या चीज़ है। रूल जो है इसको क्या चीज़ करना है कि रिप्लेस करना है x को किसमें a प्लस h में। ये सब बहुत अच्छे से हम आपको क्या चीज़ के सिखाए हैं। आगे टेक द लिमिट है h टेंस टू कितना 0, बस जैसे ही चेंज करेंगे तो h टेंस टू क्या चीज़ लेते हैं 0। हम लोग इसका लेक्चर 5.1 में बताए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक, आगे देखिए जब यहाँ बात करने लगेंगे किसका लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या चीज़ होगा आपको मालूम होगा कि नंबर लाइन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर लाइन में इधर एक 0 होता है, इधर हम लोग बोलते हैं राइट हैंड। ठीक, इसको क्या चीज़ बोलते हैं राइट साइड। ठीक, उसके बाद इस साइड में आएंगे तो नंबर क्या चीज़ होगा नेगेटिव में जाएगा, जिसको बोलेंगे लेफ्ट। कोई दिक्कत? तो उस साइड में हो जाएगा राइट साइड, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो अब जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो आप ही बताइए x टेंस टू क्या चीज़ हो जाएगा a माइनस एफ एक्स, फिर इसमें से क्या चीज़ करेंगे या नहीं तो एफ ए माइनस 0। जैसे ये लिख देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा। आगे क्या चाहिए इसका रूल क्या चाहिए, इसमें भी जब रिप्लेस कीजिएगा तो x को किसके अनुसार रिप्लेस कीजिएगा तो अबरी बार क्या चीज़ करना है a माइनस एच। ठीक, फिर क्या चीज़ करना है टेक द लिमिट, क्या चीज़ लिमिट ऑलवेज h टेंस टू 0 ही रखना है। आप बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना? आगे देखिए अब टेस्ट 2 में जाएंगे तो क्या चीज़ है फॉर द कंटिन्यूटी इफ़ है क्या चीज़ है, यानी कहने का मतलब कि राइट हैंड लिमिट क्या चीज़ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ एक्स यानी एफ ए के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वह क्या चीज़ है दिया हुआ फंक्शन जो है, यानी कि देन एफ एक्स इज क्या चीज़ है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पे। बात समझ में आई? अगर ये बराबर नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या चीज़ बोलेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना ए पे। बराबर हो जाएगा तो हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे, और जब इसी को डज नॉट इक्वल टू कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। बात समझ में आई? इतना में बताइए कोई तरह का दिक्कत है? अगर डज नॉट इक्वल टू दीजिएगा तो डिसकंटिन्यूस, अगर डज नॉट इक्वल टू को हटा दीजिएगा तो ये किस में आ जाएगा कंटिन्यूस में। यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है नहीं?
नहीं है दिक्कत तो आगे आ जाइए। आगे आप ध्यान से देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है। आगे देखिए आपके सामने क्या चीज़ लिखा हुआ है, दो चीज़ लिखा हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये सब पॉइंट से आपको ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। क्या चीज़ है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे आर एफ डैश, ठीक। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात कीजिएगा तो एल एफ डैश ए। अब देखिए इसमें क्या चीज़ करना, आपको बताया गया एच टेंस टू जीरो, बस जब राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करेगा तो एफ ए प्लस एच इसमें ऐड करेंगे, माइनस एफ ए अपॉन कते हो जाएगा एच। वही जब लेफ्ट का बात करेगा, किसका, लेफ्ट का बात करेगा तो आपको क्या चीज़ करना है, माइनस कर देना है। अब बाद में कि नीचा में भी क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस एच, क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस एच। क्यों हो जाएगा तो ए माइनस एच प्लस कते हो जाएगा ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज़, माइनस एच, सिखाया गया है, ठीक। तो ये इतना चीज़ हो जाएगा। आगे देखिए इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, करा कि टेस्ट फॉर डिफरेंशिबिलिटी। अब जब डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या चीज़ लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पे। ये क्या चीज़ होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या चीज़ होना चाहिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आपस में क्या चीज़ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि वह क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल है एक्स टेंस टू कितना पे, ए पे, और वरना वह डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएबल है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए, आगे पॉइंट जो है आपके सामने क्या चीज़ दिया हुआ है ये देखिए। आगे आपके सामने पॉइंट दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक। कह रहे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए आप लोग, ज़रूर आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए कह रहे कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी कहने का मतलब कि जो भी आपको कांस्टेंट फंक्शन दिखता है, सारा का सारा फंक्शन क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। पहला बात याद हो गया। अब देखिए, अब दूसरा बात को जब हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे तो वह क्या चीज़ है, कह रहा है कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। अगली बार जो बात कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन जो है क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन जो है आपके सामने क्या चीज़ होने वाला है, ये कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक। आगे देखिए तीसरा पॉइंट जो है आपके सामने क्या चीज़ है, कह रहा है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जो है ये क्या चीज़ होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक। पोलिनोमियल फंक्शन भी आपके सामने क्या चीज़ होता है, कंटिन्यूअस होता है, बड़ी आसान है। फिर आगे जो आ जाइएगा, ये क्या सब चीज़ है, ठीक। ये 4 नंबर में कह रहा है कि इफ़ एफ एंड जी बी द कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन कौन सी में, डी में, जिसका डोमेन कहते हैं डी है। अगर ये फंक्शन एडिशन में रहेगा तब भी ये क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस होगा। या ये फंक्शन क्या चीज़ होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा तब भी ये क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस होगा। या फंक्शन क्या चीज़ है, इसमें स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा। ये जो सी दिख रहा है आपको, ये सी यहाँ कांस्टेंट है, ठीक, उसमें एफ फंक्शन है, तो सी इंटू एफ ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। फिर अगर दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई लेंगे एफ इंटू जी, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर इसका फ्रैक्शन फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है, आगे देखिए जी एक्स इक्वल टू करते जी दिया हुआ है। आगे लास्ट पॉइंट जो आप देखिएगा 5 नंबर, कर इफ़ एफ इज ए कंटिन्यूअस देन मोड एफ इज कंटिन्यूअस। या अगर एफ कंटिन्यूअस है तो इसका मोड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस है। ये 5 पॉइंट जो है, पाँचों बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है, दमदार पॉइंट है। बस समझ में, एक बार फिर से बोलते हैं, आप ज़रूर क्या चीज़ कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या चीज़ है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कौन सा फंक्शन,
कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसका जब एडिशन लीजिएगा तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक, इसका सब्ट्रैक्शन ये भी कंटिन्यूअस। आगे इसमें स्केलर फंक्शन अगर मल्टीप्लाई रहेगा जैसे 2 3 4 एफ फंक्शन में, तब भी कंटिन्यूअस होगा, या इसका मल्टीप्लिकेशन लीजिएगा तो कंटिन्यूअस होगा। फिर जब इसका फ्रैक्शन फॉर्मेट लीजिएगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में। लास्ट में 5 नंबर में क्या चाहिए कि एफ अगर कंटिन्यूअस है, तो मोड एफ एक्स भी क्या चाहिए होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है नहीं, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक, इतना पॉइंट अगर याद है तो हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, आगे डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखिए अब ध्यान से, आगे आपके सामने 6 नंबर कॉन्सेप्ट है। क्या चीज़ है ये ध्यान से देखिए। 6 नंबर में है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, समझिए तो एक तरह का रेड लाइट है। कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, क्या चीज़, डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है इज ए कंटिन्यूअस। ये ध्यान से देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि प्रत्येक जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो क्या चीज़ होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह क्या चीज़ होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। ये बात आपके दिमाग में सेट हुआ कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या चाहिए आपके सामने, बट एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, कौन सी, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या चीज़ कह रहा है, नीड नॉट बी क्या चीज़ है, डिफरेंशिएबल है। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि क्या, कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। ये बात को फिक्स नहीं किया जा रहा है, ये डिफरेंशिएबल होगा भी और नहीं होगा भी। यहाँ कितना कंडीशन आ रहा है, 2 कंडीशन आ रहा है। ठीक, बस इतना ही पॉइंट आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है नहीं। ठीक, ये 7 नंबर बात था। ठीक, आगे देखिए, आगे जो पॉइंट है आपके सामने ये क्या चीज़ है। अब आ गया आपके सामने स्टैंडर्ड रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और मेरे ख्याल से ये रिजल्ट सबको मालूम होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मालूम नहीं होगा। सबसे पहले ये रिजल्ट ध्यान से देखिए। ठीक, ये रिजल्ट बताइए किसको याद नहीं है, आप लोग बताइए ये रिजल्ट किसको मालूम नहीं है। ठीक, कि लिमिट x टेंस टू a, आगे क्या चाहिए, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a। इसका क्या फार्मूला हो जाता है, n इंटू a पे पावर n माइनस 1। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक, क्या चीज़ है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, यानी कि यहाँ x रहेगा, नीचा में भी x रहेगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसी तरीक़ा से ये भी रिजल्ट क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, ये भी रिजल्ट आपके सामने क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। लिमिट है x टेंस टू 0, उसका 10x अपॉन x इक्वल टू इसका मान कितने हो जाएगा, इसका मान आपके सामने 1 आ जाएगा। फिर देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या चीज़ लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू इसका मान कितने है, 1 है। फिर जब इसका इन्वर्स लिखिएगा, 10 का भी इन्वर्स लिखिएगा, तब भी इसका मान कितने आने वाला है, 1 ही आने वाला है। बात समझ में आया, इसका इन्वर्स लिखिएगा तब भी कितने आने वाला है, 1 ही।
लेकिन ये फिर अलग रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है ये क्या चीज़ है, अलग है। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 अपॉन कहते हैं x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, पावर 1 है, पावर यहाँ कहते हैं x, ठीक, इसीलिए इसका मान कहते हैं 1 है। ये बात को आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है, ठीक। आगे देखिए, फिर ये भी क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, लेकिन ये रिजल्ट क्या चीज़ है, अलग है। देखिए ध्यान से क्या रिजल्ट है कि लिमिट x टेंस टू 0 ए पे पावर x माइनस 1 अपॉन कहते हैं x, इसका मान क्या चीज़ दे दिया है, log a, बेस कहते हैं e। अगर a पे पावर x माइनस 1 अपॉन x दिया है, x टेंस टू 0 रहेगा तो log a होगा। लेकिन वही अगर लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। बात समझ में आए? ये दोनों रिजल्ट को ध्यान से याद करने का, ठीक, ये दोनों रिजल्ट को ध्यान से याद रखने का है। पहला रिजल्ट तो आपको मालूम है कि x पे पावर n माइनस ए पे पावर n बटे x माइनस ए, तो n इंटू ए पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। कब, जब x टेंस टू ए रहेगा तब। फिर साइन x अपॉन x तो 1 रहेगा, x टेंस टू 0 रहना चाहिए। फिर x टेंस टू 0 साइन x बटे x, इसका मान 1 होना चाहिए। फिर इन्वर्स में भी दीजिएगा, टेन इन्वर्स में भी दीजिएगा, तभी मान करते 1। तो ये रिजल्ट समझिए, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, बाद बाकी इधर ये रिजल्ट एक है, ये दोनों रिजल्ट एक है, कोई दिक्कत। फिर आगे आ जाइएगा तो अगला रिजल्ट क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए, अगला रिजल्ट आपका अलग है। ये रिजल्ट जो है ये क्या चीज़ है, अलग है। ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स है, log 1 प्लस एक्स अपॉन कते x, इसका मान कते आ गया, 1। इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। कब, ध्यान से देखिए, x टेंस टू 0 है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, इसका मान कितना है, 1 है। आगे देखिए, फिर इसका जब मान देखिएगा तो ये देखिए ध्यान से, ठीक, ये क्या चाहिए, लिमिट है x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, इस पे पावर 1 बटे एक्स है, इसका मान कहते एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। फिर देखिए इसी का दियाद जो है, इसी का क्या चीज़ है, दियाद है। ये क्या चीज़ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट है, 1 प्लस 1 बटे एक्स, इस पे पावर x, तब मान कते दिया है, e, तब मान इसका कितना दिया है, e दिया हुआ है। फिर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया है, देखिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ एक के चीज़ मायने रख रहा है, क्या जानते हैं, ये कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइटी दिया हुआ साइन x अपॉन x, दोनों चीज़ सेम है, मान कहते हैं 0 है। जगह अगर x टेंस टू 0 लेते तो मान 1 होता है, अगर x टेंस टू इन्फिनाइट है तो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बताइए, ये जो आपके सामने 11 फार्मूला है, इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, सारा फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक, बस ध्यान से याद कीजिएगा। ए पे पावर x माइनस 1 x टेंस टू 0 log a, लेकिन अगर लिमिट e पे पावर x माइनस 1 बटे x टेंस टू 0, वैल्यू कहते 1 आ रहा है। बात समझ में आए? फिर देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बटे x, log 1 प्लस एक्स बटे x, वैल्यू कहते 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बटे x, 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बटे x, e आ रहा है। याद कीजिए, 1 प्लस एक्स पावर 1 बटे एक्स, वैल्यू कहते ई आ रहा है। लिमिट है x टेंस टू इन्फिनाइट रहना चाहिए, 1 प्लस 1 बटे एक्स पावर एक्स, वैल्यू कहते ई। ये दोनों देखिए सेम रिजल्ट दे रहा है। फिर अगर x टेंस टू इन्फिनाइट लेंगे, साइन x बटे एक्स रहेगा, तब मान कहते हो जाएगा 0। तो ये 11 फार्मूला था, ठीक, जरूर आपको याद हो गया होगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए आप लोग, अब आगे जो देखिएगा तो आगे आपके सामने क्या चीज़, क्या आपको ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सारा फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो कांस्टेंट का मान कितने आ रहा है, 0। सबसे पहले क्या चीज़, कांस्टेंट का मान 0। फिर देखिए साइन x का मान cos x, टेन x का मान सेक स्क्वायर x, ये सब तो सीधा सीधा है, ठीक। फिर इस साइड में आ जाइए,
आगे क्या चाहिए, कांस्टेंट का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इधर आइए कोस एक्स का कहते हैं माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स का कहते हैं कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सेक एक्स का कहते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोट एक्स का कहते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बताइए इस इतना फार्मूला में कोई तरह का दिक्कत है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि ई पे पावर एक्स का क्या चीज़ होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक। फिर अगर लॉग एक्स का बात कीजिएगा तो लॉग एक्स का कते होता है, बताइए 1/x, 1/कते एक्स हो जाएगा। फिर अगर ए पे पावर एक्स का बात कीजिएगा, ए पे पावर एक्स का क्या रिजल्ट आता है मालूम है, ए पे पावर एक्स इंटू कते लॉग ए, सिंपल है, ठीक। फिर आगे देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक्स पे पावर एन है तो इसका डेरिवेटिव कते एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। फिर अगर ये कांस्टेंट मान में अगर दिया हुआ रहेगा तो देखिए कांस्टेंट गुना ही रह जाएगा, ठीक। एक्स पे पावर एन है तो बस उसका ही एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1 है। बताइए इतना में कोई दिक्कत, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट है, ठीक। एक बार फिर से हम बता देते हैं, देखिए साइन का डेरिवेटिव आपके सामने क्या चीज़ आ रहा है, कॉस, साइन का डेरिवेटिव कते आ रहा है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव कते आ रहा है साइन एक्स। उसके बाद देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव कते सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। उसके बाद देखिए कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स लॉग एक्स का 1/x, कब जब बेस ई रहेगा तब। फिर ए पे पावर एक्स का कहते हैं ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। बस ये कंडीशन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ए का मान जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, यहाँ भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक। 0 से बड़ा होना चाहिए किसका मान, एक्स का मान। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये दोनों फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। सबसे पहला फार्मूला आगे देखिए, आगे जो रिजल्ट है ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सबसे ज़्यादा अभी तक का इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है, ठीक। इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए लॉग एक्स ए था लेकिन बेस कते है ई, अगर लॉग एक्स देता है बेस ई तब इसका डेरिवेटिव होता है कते 1/x। अगर बेस चेंज कर दिया जाए ना भाई, बेस कते है ई, तब इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होता है, 1/x और उसके बाद बेस चेंज करके लिखेंगे log a बेस टू डी ई हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है कांस्टेंट ये ऊपर आ गया, बेस यहाँ क्या चीज़ बन गया, ई बन गया। बात समझ में, यहाँ बेस चेंज फार्मूला लगा करके तब इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। बस समझ में आई। बस उसके बाद देखिए सबसे नॉर्मल फार्मूला, यू प्लस माइनस भी रहेगा तो अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिएगा, कितनों फंक्शन रहेगा तो सबको अलग अलग करके डेरिवेटिव। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, कौन चीज़ में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या चीज़ होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो सेकेंड को मल्टीप्लाई, और सेकेंड का डेरिवेटिव तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई, और फिर यही चीज़ कौन चीज़ में रहेगा, भाग में रहेगा, तो तब भी यहाँ कॉन्सेप्ट अलग लगता है। क्या चाहिए भाग में मालूम है, भाग में जो लगेगा क्या, देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को मल्टीप्लाई, देखिए सबसे पहले भी वाला फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को मल्टीप्लाई, फिर माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को मल्टीप्लाई अपॉन करती है वी स्क्वायर। बात समझ में आया, ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है, ये क्वाड्रेंट रूल है, ठीक। आगे देखिए ये तो प्लस माइनस वाला सबका अलग अलग, ये ऐड में रहेगा तो ये भी क्या चीज़ अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। अब जब पावर में दे देगा, कौन सी में दे देगा, पावर में, जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग लगाएंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने प्राप्त होगा। बात समझ में आया, ये ऐसा रिजल्ट है जब कोई भी चीज़ पे पावर देगा तो इस फॉर्मेट से आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा। पावर में देगा तो पावर वाला ही लिख देना है। देखिए उसके बाद जी एक्स अपन कहते एफ एक्स एफ डैश एक्स, यानी कि जो फंक्शन था जी एक्स ऊपर में तो जी एक्स ऊपर में, नीचे में एफ एक्स है तो नीचे में एफ एक्स है। बात समझ आए, फिर एफ डैश एक्स है, फिर लॉग एफ एक्स नीचे वाला फंक्शन
इंटू जी डैश एक्स है। यानी कहने का मतलब कि इसी में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक्स पे पावर एक्स है, ठीक, इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए, तो देखिए ध्यान से, इसके अनुसार हम लोग डेरिवेटिव लिख सकते हैं। देखिए इसके अनुसार ही डेरिवेटिव हम लोग लिख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स लिखना है ना, तो आराम से डी वाई अपॉन डी एक्स लिखिए। क्या चीज कह रहा है, एफ एक्स पर पावर जी एक्स जो है वही, यानी एक्स पे पावर कते एक्स से, फिर कॉस्ट दे दीजिए। अब देखिए जी एक्स बर अपॉन एफ एक्स, तो जी एक्स ऊपर का और नीचा में एक्स, ये दोनों कट जाएगा। फिर कते नीचा में जो है, नीचा में जो ये एक्स है इसका कते एफ डैश एक्स, इतना हो जाएगा। फिर देखिए प्लस का प्लस, आगे देखिए लॉग कौन सी हो जाएगा, लॉग एफ एक्स ना निचला फंक्शन, ठीक, फिर इंटू कौन सी ऊपर का फंक्शन का डैश। तो आप बताइए इसका रिजल्ट क्या निकल जाएगा, एक्स पे पावर एक्स। अब आप ही बताइए, एक्स एक्स खत्म, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव करते 1 ना। देखिए इसी तरह से आप जो है एक्स पे पावर वाई का डेरिवेटिव, ठीक, फिर वाई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव, जो भी देगा ना सब के डेरिवेटिव को आप कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं बेहद आसान तरीक़ा से। यानी कि ये फार्मूला इतना ज़्यादा दमदार है, समझिए ये फार्मूला ज़रूर आपको याद रहना चाहिए। साइन एक्स, इस पे पावर अगर दे दिया ना कॉस एक्स, तो उसका भी डेरिवेटिव आप इस फार्मूला से कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो ध्यान से देखिए, लिख दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन एक्स इस पे पावर कॉस एक्स है, इतना चीज लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या चीज लिखना है, जी एक्स बटे एफ एक्स। जी एक्स कौन सा फंक्शन होता है, ऊपर वाला फंक्शन, तो सबसे पहले हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, फिर इंटू। अब देखिए एफ डैश एक्स यानी नीचे वाला फंक्शन का साइन एक्स का डेरिवेटिव कते हो जाएगा, कॉस एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब नीचे वाला फंक्शन, फिर देखिए प्लस लॉग नीचे वाला फंक्शन यानी इसके साथ साइन एक्स, फिर कौन सी हो जाएगा, इंटू जो है जी एक्स यानी ऊपर का फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ऊपर का फंक्शन का डेरिवेटिव कते माइनस साइन एक्स, इस तरह से। तो इसका आंसर कते निकल गया, साइन एक्स इस पे पावर कते कॉस एक्स इंटू, देखिए कॉस एक्स, तो इसका मान हो जाएगा, देखिए आराम से, इसका मान कते टेन अति कॉट एक्स, इसका मान कते कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, आ इकते माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। जरूर आप लोग इस तरह से कैसे कर सकते हैं, निकाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक, चेक कर लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये इतना ज़्यादा दमदार मशीन है कि कोई भी अगर पावर देगा ना तो आराम से उसको कैसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्टिव में अगर देगा, पावर वाला देगा तो तुरंत उसको टावर वाला में कैसे कर दीजिएगा, कन्वर्ट करके आंसर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, इतना रिजल्ट के बाद हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या आपको मालूम है। आपसे अगर हम पूछे कि भाई रे बताओ ये कौन सा फॉर्मेट का है, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा, ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा कि सर जी ये क्या चीज़ 5.6 में यूज होता है। एक्स इक्वल टू कहते हैं 5t इक्वल टू कहते हैं, आप बताते जाइए। एक्स इक्वल टू आपके सामने क्या चीज़ दिया हुआ है 5t, फिर वाई इक्वल टू कहते हैं 5t, इसका डेरिवेटिव लिखिएगा। इसका डेरिवेटिव क्या चीज़, सबसे पहले y बटे टी, फिर नीचा में कहते x बटे टी, बात समझ में आया। और इस फॉर्मेट को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक। पीछे के लेक्चर में इसको हम लोग क्या चीज़ किए हैं, बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ किए, 5.7 जो है क्या चीज़ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और उसके जस्ट पहले 5.6 जो है यही है यार, आराम से देख सकते हो। आगे देखो, आगे क्या चीज़ y बराबर, अब यहाँ फंक्शन जो है क्या चीज़ है, फंक्शन है मल्टीप्लाई है। जैसे फंक्शन जो है एक दूसरे में मल्टीप्लाई रहेगा तो आराम से इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक, ये इस तरह से इसका भी डेरिवेटिव आप कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स फिर जी एक्स वाला गुना रहेगा, फिर जी डैश एक्स, बात समझ में। फंक्शन में फंक्शन रहेगा, इसको बोलते हैं कंपोजाइट फंक्शन। फंक्शन में फंक्शन को क्या चीज़ बोलते हैं भाई, कंपोजाइट फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक। रिलेशन और फंक्शन में भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक।
तो y इक्वल टू एफ, इसके बाद क्या चाहिए जी एक्स है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, फिर जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, ये नहीं समझ में आया सर जी? अरे यार तुरंत समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू मान लो क्या जानते हो, साइन 2x। तो बताओ इसका dy बाय dx जो निकालोगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले क्या चीज़ साइन x का डेरिवेटिव, तो ये कहते हो जाएगा cos 2x हुआ ना। देखो अब फिर यानी इसको एक बार ऐसे करके लिखो तानी हम जरूर आप लोग देखो, इसको हो जाएगा साइन 2x, इस पे पावर डैश, देखिए एफ डैश एक्स हुआ। आगे देखिए फिर 2x का डेरिवेटिव इस तरह से लिख दिए, तो इसी को जब आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा कहते कॉस 2x इंटू कहते 2, तो यही तो है। इसी तरह के क्वेश्चन को बनाने का ये फार्मूला है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, मेरे ख्याल से आ गया होगा। देख बंदा आगे क्या चीज़ है, आगे जो है ये का है सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, और यही तो काम करता है सबसे ज़्यादा, इन्वर्स में भी आगे भी काम आएगा। तो देखो मेरे लाल क्या है यहाँ, लाल बाल गोपाल। ठीक, ये क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, रूट अंडर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ मानेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत। फिर अगर ये क्या चीज़ रहेगा और रूट में रहेगा लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ क्या चीज़ मानेंगे, यहाँ मानेंगे ए सेक थीटा या क्या चीज़ ए कोसेक थीटा। फिर देखिए अगर आपके सामने ये इस तरह से रहेगा एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, तो आपको क्या चीज़ मानना है ये, ठीक, आपको मानना है एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार लो और ज़रूर इसको कॉपी में नोट करके स्टार मार के याद कीजिए। ठीक, आगे देखो, आगे जो देखोगे तो ये क्या चीज़ है, ये दिख रहा है एक्स माइनस ए, ये है, यहाँ क्या चीज़ उल्टा है एक्स माइनस बी। ठीक, तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, सेम चीज़ लिखा गया है लेकिन बस थोड़ा सा चेंज किया है। क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों का दोनों क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट है। आगे क्या चाहिए एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो इसका मान क्या चीज़ मानेंगे, इसका मान एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या कॉट थीटा मान करके हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए आगे का रिजल्ट कितना अच्छा है कि अगर x बटे दे दिया कहते a प्लस एक्स, तो इसमें क्या चीज़ मानेंगे x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। अगर यही रिजल्ट है चेंज कर दिया, क्या चीज़ ये दिया कि x माइनस ए रूट में, फिर नीचा में a प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा कहते x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। फिर अगर रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कहते हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे देखिए यहाँ अगर x बटे ए माइनस एक्स दे दिया, तो यहाँ क्या चीज़ करना है x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ये मान करके आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ क्या चीज़ है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या चीज़ लिखना है एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब जहाँ तक बात है कैसे मालूम चलेगा सर जी कौन चीज़ लिखना है नहीं लिखना है, तीन चीज़ याद रखना है, तीन चीज़ याद रखिएगा बस आपका काम चल जाएगा। क्या चीज़ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 1, तो ए को समझ लेना है कांस्टेंट है, क्या चीज़ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो जाता है एक, मान लो। अब देखो एक्स का मतलब यहाँ से बताओ साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो इसका मान कहते कॉस थीटा, रूट में है ना, मालूम चल रहा है। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो क्या आएगा साइन थीटा, इसीलिए यहाँ या तो ए साइन थीटा मानते एक्स का मान या ए कॉस थीटा मानते एक्स का मान। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, आगे देखो
ठीक, आगे देखो, फिर देखो अबड़ी बार क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ही बताओ अबड़ी बार क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मन कते निकल जाएगा टेन थीटा, नहीं निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या चीज़ किया जाता है, या तो ए सेक थीटा मानता है, फिर कोसेको थीटा में वही होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता है। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता है, कोट थीटा, तो इसीलिए मानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से आपका दिमाग इतना तो रफ है। फिर अगर x माइनस ए बी माइनस एक्स रहेगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस है बी साइन स्क्वायर थीटा। अगर सेम x माइनस ए एक्स माइनस बी रहेगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। ये जहाँ जहाँ स्टार मारते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है, डेंजरस है। आगे देखिए रूट अंडर दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में होगा तो आपको मालूम है या तो सेक थीटा मानिएगा अति टेन थीटा, या नहीं तो क्या चीज़ कोट थीटा मानिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस वाला होगा कब, जब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने कहेगा तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है। या अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान अगर आपसे पूछता है तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा नहीं होता है, इसीलिए ये चीज़ मानते हैं। बात समझ में आया? आगे देखिए x/a+ अगर x देगा, जब प्लस में आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत सेट हुआ कि सर जी ये 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला मान आएगा तो a tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए a माइनस एक्स है a प्लस एक्स है तो ये कहते होता है cos 2 थीटा। आपको मालूम होगा cos 2 थीटा का मान क्या होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए ऊपर में माइनस वाला और नीचे में फिर इसका याद कीजिए कि cos 2 थीटा का मान क्या होता है, अरे भाई cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। इसके नीचे में आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। देखिए इसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में, तो cos 2 थीटा नहीं आया। तब कॉमन सेंस लगाना है और आपको क्या चीज़ करना है, पूरे चीज़ को याद रखना है। ठीक, आगे देखिए कहते हैं ए माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या चीज़ लिखेगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा, अगर यही माइनस नीचा में देगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या चीज़ है, सेम है। बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि याद कैसे रखें। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देगा तो आपको क्या चीज़ मानना है, एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ तब फार्मूला आ जाएगा कहते 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। बस समझ में आए? तो इतना चीज़ आपको क्या चीज़ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, आगे देखिए एक बार ज़रूर इसको क्या चीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, देख बबुआ इसको देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मिसलेनियस में ये क्या चीज़ होगा, यूज होगा। देखिए अगर डिफरेंशिएशन है, यही है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहेगा उसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरीक़ा से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये ध्यान से देखिए। क्या चीज़ करना है, y = जो भी चीज़ दिया हो आपको dy/dx = लिख देना है। सबसे पहले ऊपर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सबको कर दिए, नीचे वाला फंक्शन को कुछ भी नहीं करना है, सेम बाय सेम कॉपी कर देना है, फिर आगे प्लस कर देना है। आगे देखिए अबड़ी बार ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन को सेम लिखना है, बीच वाला जो फंक्शन है u/v/w इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर आगे प्लस दे देना है। ऊपर वाला दोनों फंक्शन को सेम का सेम कॉपी पेस्ट लिख देना है, नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने देना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपको पूरा रिजल्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कब, जब डेरिवेटिव फॉर्म में रहेगा तब, यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहेगा तब उसका डेरिवेटिव इस तरीके से कैसे किया जाता है, फाइंड किया जाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे हम लोग बढ़ें, बड़ी आसान था। ठीक, आगे आ जाइए आप। अब आगे आइएगा तो आगे आपके सामने क्या दिखेगा, यूजिंग ये क्या चीज़ है, लॉग वाला है। ठीक, यानी कि लॉगरिथमिक फार्मूला इन डिफरेंशिएशन। ठीक, देखिए ध्यान से कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला है क्या चीज़, सबसे पहला फार्मूला ये है। ठीक, क्या चीज़ दिया हुआ कि log m × n,
सबको मालूम है कि जब इंटू में देगा तो log m प्लस कते हो जाएगा log n, कब? जब बेस सेम रहेगा तब। बेस सेम का मतलब क्या कि बेस एक्सपोनेंशियल इधर रहेगा तो इधर भी एक्सपोनेंशियल, अगर इधर ई तो इधर भी ई, इधर 10 तो इधर भी 10। बस समझ में आ रही? कम ऑन, आगे देखो, आगे देखो मेरे बाबू लाल सोना। इसी चीज़ को जब भाग में दे देगा, कौन सी में दे देगा? भाग में दे देगा, तो कैसे लिखोगे? log m बटे n, बेस कते है? a है, तो ये log m माइनस कते हो जाएगा? log n। भाग में देगा तो माइनस में जाएगा। बड़ी सिंपल है, ये दोनों फार्मूला क्या चीज़ है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है। आगे फार्मूला बताओ क्या इजी है या नहीं। अगर log इस पे पावर अगर कोई भी फंक्शन देता है तो वह फंक्शन क्या चीज़ हो जा रहा है? मल्टीप्लाई में आ रहा है। कौन सी में आ रहा है? मल्टीप्लाई, यानी गुना में। log m पे पावर n है तो n log m हो रहा है, यानी कि जो पावर गुना में था उसको हम लोग क्या चीज़ का, यानी कि जो पावर में था उसको हम लोग क्या चीज़ किए? गुना में ला करके रख दिए। बात समझ में? यही चीज़ था यहाँ। आगे देखिए, आगे क्या चीज़ है? आगे कितना आसान है, ठीक। ये क्या चीज़? log a बेस टू दी a है, तो इसका मान कते a, यानी कि अगर सेम सेम रहेगा तो कते मान हो जाएगा? a। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अगला देखिए, अगला जो देखिएगा तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए। क्या चीज़ लिखा हुआ है कि log m बराबर, अब log m बराबर ये जो है ये बेस को चेंज कर रहा है। ध्यान से देखिए कितना आसानी है, बेस को चेंज करना है ना, बड़ी आसान है। देखिए बेस है आपके सामने क्या चीज़? a, इसको चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए log m, बेस a है ना तो बेस b लिख दीजिए। फिर ये बेस को यहाँ जो बेस में a लिखे इसको कहाँ लिख दीजिए? ऊपर। आपको समझ में आ रहा है कि बेस चेंज कैसे किया जाता है? ध्यान से देखिए, बेस चेंज करने का क्या टेक्निक है, बेस चेंज करने का क्या अप्रोच है कि अगर log कुछ भी दे देगा, अगर आपको यहाँ दे दिया कहते log x, यहाँ कहते y, ध्यान से देखिए किस तरीक़ा से लिखिएगा। ये क्या चीज़ किया है? ये लिखा है log, देखिए सबसे पहले x था, यहाँ बेस चेंज कीजिए, अगर a रखिएगा तो a रख दीजिए, फिर प्लस में log, अगली बार यहाँ y रख दीजिए जो यहाँ था, a को कहाँ रख दीजिए? ऊपर में। देखिए ये इस तरह से आ गया। तो ये आप इस तरह से क्या चीज़ कर सकते हैं? बेस को चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह से आपको भी क्या चीज़ करना है? प्रैक्टिस करना है कि बेस कैसे चेंज किया जाएगा। बड़ी नॉर्मली यहाँ जो वैल्यू देगा ना उसको की करना है, यहाँ पहले चेंज कर देना है, इसी वैल्यू को ऊपर में लिख देना है। ये दोनों जो मान है ये इस तरह से लिखा जा रहेगा। बात समझ में आए? आगे देखिए, आगे क्या चाहिए आपके सामने? ये देखिए log m गुना, यहाँ क्या चाहिए? log a m, फिर यहाँ क्या हो गया? बेस उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ m हो गया, फिर ये, तो इसका मान कते हो जाएगा? 1, इसका मान कते हो जाएगा? 1, यानी कि यहाँ चेंज हो गया। पहले log m बेस a था, यहाँ क्या चीज़ कर दिया? log a बेस m कर दिया। तो इस तरह का फॉर्मेट देगा तो वैल्यू कते हो जाएगा? 1। आगे देखिए, ये फिर क्या चीज़ दिया है? ये मस्त है कि log a है, आप बेस b पे पावर कहते हैं m, अगर बेस पे पावर देगा तो वह क्या हो जाएगा? 1 बटे m हो जाएगा। ये जो m है ये 1 बटे m, log कहते हैं बेस b ये रहेगा, a का ये रहेगा। बस समझ में? आगे देखिए, फिर इसको चेंज कीजिएगा तो log a बेस टू दी कहती है b, इसको चेंज कीजिएगा तो देखिए चेंज हो गया, ये b, a b जो है ये चेंज हो जाएगा यहाँ, बड़ी आसानी से। बात समझ में आया? यहाँ जो बेस था ऊपर चल जाएगा, वो वाला नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला कहाँ चल गया? ऊपर। इस तरह से चेंज करते हैं। तीनों फार्मूला यहाँ दमदार है, ये फार्मूला भी दमदार है, ये भी फार्मूला दमदार है, ये भी फार्मूला दमदार है, ये भी फार्मूला दमदार है, ठीक। आगे देखिए log b a, अब इसको जब भाग के फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा तो ये देखिए कितना आसानी से ऊपर वाला a ऊपरे में रह जाएगा, नीचे वाला b नीचे में ही रह जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा जो बेस था और दोनों बेस सेम सेम आ गया। आगे देखिए a पे पावर log m a, अगर ये और ये सेम रहेगा तो ओनली वन मान कते हो जाएगा? m ही।
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई पी पावर लॉग ई है, यहाँ कहते एक्स, तो ये दोनों अगर सेम रहेगा तो यहाँ मान कहते हो जाएगा एक्स। बात समझ में, ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक, आगे देखिए, ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दमदार जो है फार्मूला, याद रखने योग्य फार्मूला ये है, ठीक, ये और ये है, बाद में कि ये है, ठीक। मेरे ख्याल से इसके बाद सब आपको याद होगा, ये भी बचा वाला है, ये भी बचा वाला, ये भी बचा वाला, ये भी, ये सब आपको याद होगा, ठीक। ये लेकिन जिसमें टिक मारे हैं ये जल्दी याद नहीं होता है किसी को। आगे देखिए, अरे बाबा, अब लास्ट है आपके सामने क्या चाहिए, रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम कितना आसान है जिसका कोई हद नहीं है। रॉल्स थ्योरम क्या चीज़ कहता है कि इसमें आपको क्या चीज़ देखना है कि y बराबर जो एफ एक्स है ये डिफाइंड है, कौन चीज़ पे डिफाइन होना चाहिए। अरे यार, जो इंटरवल दिया हुआ है उसी पे क्या चाहिए होना चाहिए, वह डिफाइन होना चाहिए, यानी परिभाषित होना चाहिए। अगर परिभाषित है तो कंडीशन धराधर लिख देंगे यार, क्या चाहिए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी, कोई दिक्कत है। फिर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी, तब इसी तरह से आपको क्या रहना चाहिए याद। फिर एफ ए इक्वल टू कहते एफ बी होना चाहिए। और फिर देखिए, देन द विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए सच डैश एफ डैश सी इक्वल टू कहते 0 पे एक अदर वैल्यू क्या चीज करना, फाइंड कर लेना है। बात समझ में, इसको बोलते हैं रॉल्स थ्योरम। ठीक, रॉल्स थ्योरम में क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो इंटरवल पे उसका मान क्या होगा, बराबर होगा, चेक कर लेना है। अगर बराबर है तो बोलेंगे रॉल्स नियम का पालन कर रहा, अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि नॉट सेटिस्फाई क्या चीज, और रॉल्स थ्योरम। बस में अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो एक अदर वैल्यू भी क्या चीज करना, फाइंड करना, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पे। बात समझ में आए, ये था रॉल्स थ्योरम। आगे देखिए, लास्ट है आपके सामने क्या चीज, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। बस यहाँ भी आपको क्या चीज चेक करना है, इफ ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफाइन ऑन इंटरवल पे। बस इसमें भी अब कंडीशन आपको धराधर लिखना है, क्या चीज कि कंटिन्यूस इन इंटरवल इतना, डिफरेंशिएबल इन इतना, देन देयर विल बी एटलीस्ट वैल्यू एक्स टेस्ट, यानी कि सी आगे क्या चीज बिलोंग्स टू ए सच डेट एफ डैश सी। अब ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक, यहाँ ये चीज़ याद रहना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या चीज होगा, फार्मूला होगा क्या चीज कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन करते बी माइनस ए। आगे क्या चीज लिखा हुआ है, सबसे मस्त लिखा हुआ है, नॉट लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। क्या चीज वैलिड होगा कब, जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। अगर ये एफ ए इक्वल टू एफ ए नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा भाई। बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एल एम वी टी। बात समझ में आया, तो ये था आपका क्या चीज, थ्योरी पार्ट। ठीक, अब आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो फाइनली आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। क्या चीज होगा ये देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये आपके सामने मिसलेनियस है। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सभी क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना है। तो ये है मिसलेनियस का। इससे पहले हम लोग सारा थ्योरी के बारे में पढ़े हैं, अब हम लोग लेक्चर को पूरी तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज, तो मिसलेनियस का। मिसलेनियस का क्वेश्चन आपको देखना है, कौन सा मिसलेनियस है, तो 5.1 से लेकर के 5.8 तक का जितना भी क्वेश्चन है सभी का क्या चीज है, मिक्सचर क्वेश्चन है, इसी को मिसलेनियस कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है।
किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। बात समझ में आए, ध्यान से देखिए। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो सबसे पहले इसको y इक्वल टू मान लीजिए रूट 3x प्लस कते है 2, फिर प्लस 1/√2x² प्लस कते 4। अब देखिए इसका क्या चीज़ करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। बहुत ही आसान है इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ लिखना है, dy/dx। देखिए ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। सबको मालूम है कि √x का डेरिवेटिव कते होता है 1/2√3x प्लस कते 2। जब भी रूट में रहेगा तो क्या चीज करना है, 1/2 और रूट अंडर के मान, यानी रूट अंडर में जितना है उतना, उसके बाद इनटू करके आपको क्या चीज करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 3x + 2, इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो 3x का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो 3 + 0 3 ना आएगा, इसीलिए 3 लिखा हुआ है। फिर देखिए प्लस का प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो जब भी 1/, अगर दिया कुछ भी, क्या चीज़ बोले, 1/, अगर कुछ भी देता है तो इस पे क्या चाहिए, रूट का मतलब वैल्यू करते 1/2, तो इसका मान ऊपर में लिख देंगे -1/2 बस। उसका ये जो दिया हुआ है इसके मान में क्या चीज़ करेंगे, 1 को बढ़ा देंगे, तो इस पे पावर था 1/2, अब पावर हो जाएगा कते 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या चीज़ करेंगे, अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो अंदर में क्या फंक्शन दिया हुआ, 2x² + 4, तब 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो 2x² का डेरिवेटिव करते, तो यहाँ हो जाएगा 4x। बात समझ में आई। देखिए एक बार, इसका डेरिवेटिव रूट में दिया हुआ है तो 1/2 और रूट अंडर 3x + 2, फिर 3x + 2 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। अब जब भी 1/, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उस फंक्शन पे आपको पावर देखना है कि कितना है, तो आपको सीधा सीधा देख रहा है कि इस पे पावर कितना है, 1/2, रूट का मतलब कहते 1/2, तो उसी पावर को माइनस लगा के ऊपर में लिख दीजिए। फिर ये जो लिखा हुआ नीचे में फंक्शन है 2x + 4, इस पर एक पावर बढ़ा दीजिए, तो 1/2 पावर था, एक पावर को बढ़ाएंगे तो 1/2 + 1 यानी हो जाएगा 3/2। फिर अंदर में जो 2x + 4 है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कहते 4x, अब 4 का डेरिवेटिव 0, तो बस इतना हो गया। अब आगे आपको इसको कैसे करना है, कैलकुलेट। जैसे ही आगे इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये dy/ कहते हो जाएगा dx इक्वल टू, अब आप ही बताओ इसका मान कहते 3, अब बट्टे हो जाएगा 2, फिर रूट में कहते 3x + 2। कोई दिक्कत बताइए, इतना में कोई तरह का दिक्कत है आपको? ध्यान से देखो, इतना में कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब देखिए एक चीज़ और देखिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ, इस 4 को इससे कट कर सकते हैं, यहाँ कते बचेगा 2, ठीक, क्योंकि ये इसी में क्या चीज़ हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। तो ये जैसे ही ऊपर में गुना हो जाएगा तो इसका मान आपको कते निकालने वाला है मालूम है, ये ऊपर में जाके गुना होगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है प्लस गुना माइनस, तो यहाँ क्या चाहिए माइनस। इसका मान देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 और गुना कते 4x, तो आपको मालूम है इससे काटेंगे तो कते हो जाएगा, न हो जाएगा 2x। तो ये बात को आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान देना है, ठीक। देखिए तो ऊपर में कते हो जाएगा 2x अपॉन कते 2x² + 4, इस पे पावर कते हो जाएगा 3/2, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल करके सामने आ गया, ठीक। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं, यही आपका क्या चीज़ है, फाइनल आंसर है, ठीक। कोई दिक्कत, आप इस तरह से समझ सकते हैं, बना भी सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या चीज़ होगा, ठीक।
आगे आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। बस हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको y इक्वल टू मान करके चलेंगे। क्या चीज, ई पी पावर सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस करते हैं 3 कॉस इनवर्स एक्स है। अब आप बताइए इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो कितना आसान है, सबको मालूम है। अभी तुरंत बताए थे कि ई पी पावर एक्स का डेरिवेटिव सिंपल सा क्या चीज होता है, ई पी पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ ई पी पावर सेक स्क्वायर एक्स है, तो ई पी पावर सेक स्क्वायर एक्स ही होगा। ठीक, फिर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 2 सेक एक्स हो जाएगा। फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव करते सेक एक्स इंटू करते 10 एक्स हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत है नहीं। ये हो गया ओनली वन इसका डेरिवेटिव। ठीक, फिर प्लस 3 का 3 कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या चीज होता है, -1 अपॉन कते हो जाएगा, √1 माइनस कौन ची एक्स स्क्वायर। बात समझ में, ये हो जाता है किसका डेरिवेटिव, तो कॉस पे पावर -1 यानी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाता है। अब आगे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कते हो जाएगा, देखिए ये कते है 2 सेक एक्स 10 एक्स, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स, ई पे पावर कते है सेक स्क्वायर एक्स, फिर कते माइनस, ये माइनस ऊपर में 3 बटे कते √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, इसमें कोई तरह का दिक्कत है आपको नहीं। ये आपका प्रॉपर क्या चीज निकल करके सामने आ गया, इसका डेरिवेटिव। ठीक, बड़ी आसान था। ठीक, ये फाइनल आंसर निकल गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्लीन हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करें, जरूर ध्यान से देखिए। आगे आपके सामने आ गया 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करेंगे, y इक्वल टू log 7 है। ठीक, अब फिर इसका कहते हैं log x दिया हुआ है। ठीक, और अभी तुरंत आपको बताया गया था कि इसका क्या चीज करना है, बेस चेंज करना है। जैसे ही बेस चेंज कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये y इक्वल टू आपके सामने बेस चेंज कीजिएगा तो ये अलग निकल करके आ जाएगा। ठीक, ये क्या चीज हो जाएगा, अलग। ये लॉग, देखिए ध्यान से, इसका जब बेस चेंज कीजिएगा तो कैसे चेंज होगा, देखिए हम अभी तुरंत सिखाते हैं। लॉग समझिए कते है ए, यहाँ कते है बी। जब आपका मन हुआ कि बेस चेंज करना है तो आराम से चेंज कर सकते हैं। क्या चीज़ हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग क्या चीज़ हो जाएगा, ए, यहाँ कते हो जाएगा बी। कोई दिक्कत, यानी कि बेस चेंज हो जाएगा। बेस चेंज हो जाएगा तो ऊपर का कहाँ आ जाएगा, नीचा, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये है फिर देखिए ध्यान से, फिर अगर इसको अलग अलग भी चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग भी ये चेंज हो जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आए तो ध्यान से देखिए। इसको चेंज कैसे किया है, ये देखिए। इसको चेंज करने का क्या चीज़ है, ये लॉग के साथ ऊपर वाला लॉग आ गया, लॉग एक्स, फिर नीचा में जो था ये इसका बेस चेंज हो गया, ये जो साथ था ये ऊपर चल गया। बात समझ में आया, यहाँ भी ई आ गया और यहाँ भी क्या चीज़ आ गया, ई। बताइए सेम सेम आ गया ना। बस अब इसका क्या चीज़ निकालना है, dy अपॉन dx। सबको मालूम है ये कांस्टेंट है, तो ये 1/log 7 है। बेसी ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। log का डेरिवेटिव तो 1 बटे ये log x, कोई दिक्कत, इंटू x का डेरिवेटिव तो 1 बटे एक्स, यानी log x का डेरिवेटिव 1 बटे एक्स। देखिए सबसे पहले इस log का डेरिवेटिव तो 1 बटे log x,
फिर इस लॉग का डेरिवेटिव तो 1/x। तो फाइनल ये आपके सामने क्या चीज़ निकल गया, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, यानी dy/dx इक्वल टू कते हो जाएगा। इसको जब प्रॉपर रूप से लिखने का कोशिश कीजिएगा तो ये dy/dx हो जाएगा कते 1/x log x और फिर कते 1/log 7 हो जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेस चेंज पे है, बेस चेंज कीजिएगा तो बनेगा, नहीं चेंज कीजिएगा तो नहीं बनेगा। पीछे हम लोग फार्मूला सिखा चुके हैं। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये आपको दिख रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसको निकालने का फर्स्ट मेथड भी है। फर्स्ट मेथड क्या चाहिए कि y इक्वल टू, अगर भाई आपको cos इन्वर्स यहाँ कत्ते दे दिया है sin x, ता हम आपको सिखाए हैं कि y इक्वल टू अगर क्या चीज़ है cos इन्वर्स x देता है, इसका अगर dy/dx आप अगर लिखना चाहते हैं तो -1/√1 माइनस क्या चीज़ लिखते हैं x²। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ x रहेगा तो नीचे में भी क्या होगा, उसी x का स्क्वायर लिखेंगे। तो उसी तरीक़ा से आप बताइए, अगर इधर dy/ अगर dx लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 कते cos इन्वर्स x का डेरिवेटिव कते, यहाँ x है तो यहाँ x² है, यहाँ साइन है तो यहाँ sin² x, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कते sin² x। फिर देखिए, फिर sin x है और sin x का डेरिवेटिव कौन सी हो जाता है cos x, तो ये हो जाएगा dy/dx, इधर हो जाएगा -1 अब √1 माइनस sin² x, तो इसका मान हो जाएगा कते √cos² x इंटू कते cos x। और आपको मालूम चल गया होगा कि ये dy/dx का जो मान लिखेंगे ये -1, इसका मान कते √cos² x का मान कते cos x इंटू में कते है cos x, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा। तो आपको यहाँ से dy/dx का जो मान फाइंड हुआ है, कितना फाइंड हुआ है -1, कितना फाइंड हुआ है -1। सिंपल तरीक़ा से भी आपको क्या चीज़ करना है, फाइंड कर लेना है, बड़ी आसान है। अगर आपका माइंड क्लीन है कि y इक्वल टू cos इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, तो इसका भी डेरिवेटिव आप क्या चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आसानी है, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। क्या आगे हम लोग इसका मेथड सीखें, ज़रूर ध्यान से देखिए क्या चीज़ होगा। आगे मेथड के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे y इक्वल टू cos इन्वर्स sin x, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये देखिए y इक्वल टू cos इन्वर्स, देखिए sin x को cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहते हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस x। क्या बोले, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि sin x को अगर चेंज कीजिएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस x, यानी cos माइनस थीटा नहीं हो जाएगा sin थीटा। ये फार्मूला आप ज़रूर क्या होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका जीवा सखी होगा ना, ज़रूर जा कर के पूछ करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब यहाँ आकर के समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं y इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ जो है 12th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि cos इन्वर्स cos x रहेगा, इसका मान x रहेगा। फिर अगर cos इन्वर्स cos थीटा रहेगा तब भी इसका मान थीटा, यानी कि ये एक क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है कि भाई रे जब इसका रेंज अगर सम है तो क्या चीज़ मान निकल जाएगा थीटा। तो उसी तरीक़ा से ये दोनों तो यहाँ निकल जाएगा कते π/2 माइनस कते x। बात समझ में आया। अब जब इसका dy/क्या चीज़ निकालेंगे dx निकालेंगे
तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा लड्डू। अब बाद में कि बचेगा खाजा, यानी कहने का मतलब माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कहते -1। तो फाइनली इसका dy बाय dx जो निकल जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, क्या इतना में आपको कोई तरह का दिक्कत है? नहीं, पूरी तरह से दोनों समझ में आ गया, दोनों मेथड कर लीजिएगा। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, ज़रूर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, आगे आपके सामने कहते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बस आपको कुछ भी नहीं करने का भाई, y लिख देना है tan इनवर्स, इधर कहते हैं साइन एक्स, बटवा में कहते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। बोलो है या नहीं है? इतना बात में कोई तरह का दिक्कत है? नहीं है। तो ध्यान से देखो, हम एगो बात बोल रहे हैं, लिख लो, कम आएगा। क्या चीज़ लिखना है? लिखना है क्या चीज़ कि साइन एक्स अगर बट्टा में दे देगा कहते 1 प्लस कॉस एक्स ना। जनता इसका मान कौन सी होता है? अरे यार लिख लो ना, क्या चीज़ होता है जनता है? इसका मान होता है tan x बटे कहते 2। इस बात जो है 11th में था, 11th में नहीं प्रूफ किया था हैं? बताओ 11th में जो ये सम्मान देता है प्रूफ करने के लिए, तो आप लोग प्रूफ नहीं किए थे क्या? तो अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है ना तो उसका भी का है जोगाड़ है। उसका जोगाड़ का है कि इसको लिखोगे 2 साइन एक्स बटे 2, फिर लिखोगे कॉस एक्स बटे 2, फिर नीचा में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे मालूम है? इहो नहीं लिख पाता। अरे यार, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे कहते 2। बात समझ में आई? नहीं आई? यहाँ से ये 2 और ये 2 ख़त्म, और कॉस से एगो ख़त्म, तो ये हो जाएगा कहते tan इनवर्स। देखो साइन बटे कॉस है ना, यानी कि साइन एक्स बटे 2 और बटे कहते हैं कॉस एक्स बटे 2, तो इसका मान होता है कहते tan इनवर्स, इधर कहते tan एक्स बटे कहते 2। तो फाइनली y आपके सामने कहते निकल जाएगा x बटे 2। बताइए इतना में कोई तरह का दिक्कत है? नहीं ना। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आप ही बताओ। इधर कहते y है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स। इधर जब डेरिवेटिव निकालोगे x बटे 2 का, तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा 1 बटे कहते 2। बस समझ में आया? अगर आपको मालूम रहता तो सीधा आप यहाँ से क्या चीज़ लिख सकते थे कि y tan इनवर्स साइन एक्स बटे कहते 1 प्लस कॉस एक्स ना। तो ये लिख देते y tan इनवर्स, अंदर में कहते tan x बटे 2। बस समझ में? तो सीधा सीधा y कहते x बटे 2 लिखते, इसका y डैश तुरंत लिखते कहते 1 बटे 2। अगर याद रहता तो सीधा सीधा यहाँ से लिख देते, समझ जाते कि आप tan x बटे 2 होगा तो आंसर कहते हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये रिजल्ट आपको याद रखने का है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है ज़रूर ले सकते हैं। चलो भाई, आगे हम लोग आपके सामने काम करें तो आगे क्या चीज़ है? आगे है आपके सामने 3 नंबर। क्या चीज़ है? साइन इनवर्स 2 पे पावर है x प्लस 1, फिर नीचे में कहते हैं 1 प्लस 4 पे पावर है x। यहाँ कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल कॉन्सेप्ट है, समझना बेहद ज़रूरी है। क्या क्या है ये देखो। हम क्वेश्चन को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। y साइन इनवर्स ऊपर में कहते हैं 2 पे पावर x प्लस 1 बटे कहते हैं 1 प्लस
4 पे पावर करते हैं x। इसको लिखोगे y, क्या चीज, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक। 2 पे पावर x प्लस 1 है, तो उसको जो आप लिखना चाहोगे क्या चीज लिखोगे मालूम है, 2 पे पावर x इंटू 2 बटे 1 प्लस 2 पे पावर x का कौन चीज होल स्क्वायर, इतना चीज। देखो पढ़ा होगा a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस कते n, ये चीज़ तो आप जानते होंगे। तो आप ही बताओ भाई, अगर 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 रहेगा तो 2 पे पावर x प्लस 1 नहीं हो जाएगा, मालूम चला। तो इसीलिए 2 पे पावर x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2, वही जो लिख दिए हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, अगला कॉन्सेप्ट है कि 2 पे पावर x है, इसका कौन चीज़ लिखे, होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका क्या चीज़ लिखे, होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 पे पावर x 2 बार गुना में और 2 पे पावर x, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 2x, ये दोनों सेम है, वही पावर से, वही फार्मूला से। कौन सा फार्मूला से, वही फार्मूला से, कौन सा, ये देखिए a पे पावर m गुना a पे पावर n, ये दोनों सेम है तो ऊपर का को नहीं जोड़ देंगे। उसी तरीक़ा से ये 2 पे पावर करते 2x, x करते 2x, इसका फार्मूला क्या होता है, a पे पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाता है ना। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा तो x प्लस x। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ अब क्या चीज़ होगा, यहाँ जो एक फार्मूला लगता है क्या चीज़, ए पे पावर m पर पावर n बराबर ए पे पावर m गुना करते n, कोई दिक्कत। तो वही लगेगा यहाँ जो है वही कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होगा, यूज होगा, ठीक। तो देखिए क्या चीज़ होगा, इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। तो ये कहते हैं, ये जो है ये कहते हैं 2 पे पावर 2, इस पे पावर कहते हैं x है ना यहाँ। तो इसको हम लोग कैसे लिखना चाहेंगे, यही जो ये लिखल है ये इसी फॉर्मेट में लिखल है, इतना चीज़ देखिए। अब बात समझ आइए क्या चीज़ लिखल है, a पे पावर m गुना करते हैं n, उसी तरीक़ा से 2 पे पावर 2 गुना करते हैं x है, 2 गुना करते हैं x है, समझिएगा 2 गुना x। तो इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 पर पावर करते x, ये दोनों गुना ही हो जाएगा, जैसे यहाँ गुना है, और जैसे ही इसको गुना की जगह 2 पे पावर 2 तो इसका मन 4, इस पे पावर कौन सी हो जाएगा x, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आप क्या चीज़ कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वरना हम इसको टपका देते हैं, ठीक। देखिए इतना सी लिख दिए बस। अब आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ लेट 2 पे पावर x इक्वल टू क्या चीज़ लिखना है, tan थीटा, बस। अब थोड़ा सा मेहरबानी करना है कि थीटा का मान जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इधर करते 2 पे पावर x, बस इतना ही मेहरबानी करने वाला था, यानी इतना ही मेहरबानी करना था, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए, फिर y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 2x का मान 2 पे पावर x का मान कते माने tan थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए tan थीटा। अब बताइए ये 2 गुना में था ना, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा गुना में, फिर क्या चीज नीचा में देखिए, नीचा में 1 प्लस 2 पे पावर x है, और 2 पे पावर x का मान tan थीटा, इधर स्क्वायर की जगह तो इधर भी स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर करते tan स्क्वायर थीटा, बस। अब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो मान है ये असल में किसका मान है मालूम है, साइन 2 थीटा का मान है। ये फार्मूला मालूम होगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है ये 2 साइन थीटा अपॉन कौन सी होता है, कोस थीटा ना। इसके नीचे में अगर रख दीजिएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई तरह का दिक्कत होगा? नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से क्या चीज करिए, भाग दीजिए। फिर नीचा में जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से क्या चीज करिएगा, भाग दीजिएगा। तो आपको मालूम है साइन 2 थीटा का मान जो निकल जाएगा क्या चीज हो जाएगा, इससे इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन बटे कॉस टेन थीटा। अब देखिए इससे इसमें भी भाग दीजिएगा और इससे उसमें भी भाग दीजिएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, उसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या चीज बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। बताइए ये आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला असल में किसका है, 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। तो ये इसका फार्मूला, तो यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल टू कते 2 थीटा। यहाँ से क्या चीज हुआ, चूँकि क्या चीज, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इसका मान कते हो जाएगा थीटा। ये तो बड़ी सिंपल था। बस आगे देखिए क्या चीज हो गया, फिर y इक्वल टू थीटा का मान यहाँ तुरंत लिखें आप। थीटा का मान क्या चीज लिखें, साइन इनवर्स 2 पे पावर x, तो यहाँ हो जाएगा अति टेन इनवर्स क्या चीज हो जाएगा, टेन इनवर्स और 2 पे पावर करते x। अब इसका जब dy अपॉन dx लिखिएगा तो ये कते हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बात सीख लीजिए कि टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ये 1 बटे 1 प्लस क्या चीज होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो उसी तरीक़ा से यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 पे पावर x है, यहाँ 2 पे पावर x का कौन चीज, होल स्क्वायर इंटू 2 पे पावर x का डेरिवेटिव। तो याद होगा a पे पावर x का डेरिवेटिव होता है a पे पावर x लॉग a, हम अभी तुरंत पढ़ाए थे। फिर अगर 2 पे पावर x का डेरिवेटिव तो 2 पे पावर x लॉग कते 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर x लॉग कते 2 बेस कते e। तो फाइनली इसका dy बाय dx का जो मान निकालिएगा तो ये क्या निकल करके सामने आने वाला है, ये हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 बेस कते e। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 पे पावर x पावर कते है 2, तो ये निकल करके आ जाएगा कते 4 पे पावर x ही। ये फाइनल डेरिवेटिव निकल गया। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है? कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये कहते हैं 45 नंबर एग्जाम्पल। ये इसका फार्मूला था, जो फार्मूला इसमें लगा वह सब हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं। आगे देखिए 45 के बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या चीज़ है, 46 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या चीज़ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इस पे पावर करते साइन एक्स है। अब आपको क्या चीज़ करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका क्या चीज़ करना है, डेरिवेटिव आपको निकालना है। फाइनली अगर हम आपको बताएं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एक फार्मूला बताए थे। हम एक क्या चीज़ किए थे, फार्मूला बताए थे। ध्यान से देखिए ये फार्मूला को, ठीक। हम आपके सामने लिखते हैं, ठीक। क्या चीज़ कि y इक्वल टू अगर है एफ एक्स है, इस पे पावर अगर कौन सी दे देगा, जी एक्स दे देगा। तो ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। dy बाय dx जब लिखिएगा ये क्या चीज हो जाएगा, एफ एक्स, इस पे पावर हो जाएगा कहते जी एक्स। आगे देखिए
आगे हो जाएगा जी एक्स बटे कते एफ एक्स, फिर यहाँ कहते एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर प्लस लॉग एफ एक्स हो जाएगा इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, ये है। ठीक, ध्यान से देखिए, इस पे हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, ठीक, डायरेक्ट क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स, इस पे पावर करते साइन एक्स, हम आपको लिखाए भी है। अब इतना बटे इतना अगर लिखिएगा, साइन एक्स बटे साइन एक्स, ये तो कटिए जाएगा, खाली एफ डैश एक्स होगा, तो नीचा वाला एफ डैश होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कते हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स, फिर प्लस। अब बताइए लॉग के साथ हो जाएगा कौन सा, नीचा वाला, देखिए एफ एक्स नीचा वाला, तो ये हो जाएगा कते साइन एक्स। ठीक, अब जी एक्स मतलब ऊपर का, साइन एक्स का डेरिवेटिव कते कॉस एक्स ना, बस इसको उधर कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा कॉस एक्स। फाइनली ये आंसर आपके सामने फाइंड हो गया। देखिए एक लाइन में आंसर क्या चीज़ हो गया, निकल करके सामने आ गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब आराम से आप अगर थोड़ा और मेहरबानी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, दोनों से cos x को बाहर कीजिएगा, तब cos x बाहर आ जाएगा, इस पे साइन x, इस पे पावर कौन सी साइन x हो जाएगा। ठीक, अंदर में यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से बाहर है तो ये ओनली 1 करते। बात समझ में आई, ये इस तरह से इतना हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है, याद रहेगा तो इस तरह से बनाइएगा। अगर याद नहीं रहा तो बस आपको मालूम है क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको मालूम है क्या चीज़ करना पड़ेगा, हैं? आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, लॉग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाइए आप कितने नंबर में, 47 नंबर में, यानी कहने का मतलब कते 47 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, अब 47 नंबर क्वेश्चन में आ जाइएगा, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, कांस्टेंट ए है, फाइंड करने के लिए क्या चीज़ dy बाई डी एक्स, बड़ी आसान है। बहुत ही आसान तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को क्या चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, dy अपॉन करते डी टी, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में फाइंड होगा। तो देखिए ए पे पावर टी प्लस 1 बटे कते है टी है। अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे कि ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखिएगा तो ए पे पावर एक्स लॉग कते हो जाएगा ए ना, तो उसी तरीक़ा से यहाँ कते हो जाएगा, ए पे पावर है ना, तो ए पे पावर जो है वही हो जाएगा टी प्लस 1 बटे कते टी, फिर कते लॉग कते ए ना, ए हो जाएगा। ये हुआ ए पे पावर का डेरिवेटिव, फिर इंटू टी प्लस 1 बटे टी का डेरिवेटिव लिखिएगा तो 1 प्लस, अब 1 बटे टी का डेरिवेटिव तो माइनस 1 बटे कते हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 1 बटे टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर -1, और आप पढ़े हैं कि एक्स पे पावर n है तो इसका डेरिवेटिव कते n इंटू एक्स पे पावर n-1, उसी तरीक़ा से इसका डेरिवेटिव कते जगह -1 और टी पे पावर -1। ठीक, ये हो जाएगा -1 और टी पे पावर कते -2, तो ये -1 बटे टी स्क्वायर। बात समझ में आया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1 बटे टी का डेरिवेटिव लिखेंगे तो -1 बटे कते लिखते हैं टी स्क्वायर। ठीक, बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है, ये किसका मान निकला,
डी वाई बाय डी टी का मान, किसका मान निकला, डी वाई बाय डी टी का मान। आगे देखो, आगे देखिएगा तो x इक्वल टू जो दिया हुआ है इसका मान निकालेंगे, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन कते डी एट टी। अब क्या चीज़ है, अब फिर वही फार्मूला पे है, y इक्वल टू एक्स पे पावर n जो है इसका y डैश कते हो जाता है n एक्स पे पावर n माइनस वन, यानी मल्टीप्लाई में फिर उसमें से एक पावर घटाते हैं तो वही हो जाएगा ये a, उसके बाद t प्लस वन बटे कते हो जाएगा t, इस पे पावर कते एक घट जाएगा। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब फिर t प्लस वन बटे टी का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस वन बटे कते टी स्क्वायर, ये निकल गया दूसरा फंक्शन। ठीक, बड़ी आसान है, दो लाइन में बन जाएगा। अब आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ से सबको मालूम है कि डी वाई बाय क्या चीज़ निकालेंगे, डी एक्स, तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन कते सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा ए, इस पे पावर कते है, इस पे पावर है, इस पे पावर कते है टी प्लस वन बटे टी इंटू करते हैं लॉग ए, फिर इंटू करते हैं वन माइनस वन बटे करते टी स्क्वायर, फिर इसके नीचे में क्या चीज़ है, इसके नीचे में ये दूसरा फंक्शन है, यानी ए इंटू करते हैं टी प्लस वन बटे करते टी, इस पे पावर ए माइनस वन, फिर यहाँ है वन माइनस वन बटे करते टी स्क्वायर। अब देखिए जो जो यहाँ से कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे ये दोनों कट रहा है, कोई दिक्कत, काट दीजिए। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आने वाला है, रिक्वायर्ड आंसर क्या चीज़ आने वाला है, आप ही बताइए क्या चीज़ आने वाला है। तो डी वाई बटे डी एक्स जो आने वाला है, ऊपर में क्या चीज़, ए पे पावर टी प्लस वन बटे टी है, इंटू करते हैं लॉग ए, फिर नीचा में क्या चीज़ ए इंटू टी प्लस वन बटे टी, इस पे पावर ए माइनस वन है ना, बस यही आपका फाइनल क्या चीज़ हो गया, आंसर आ गया। ठीक, बताइए इतना में कोई तरह का दिक्कत है आपको नहीं ना, ये आपका फाइनल आंसर सामने है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, बस ए पे पावर टी का, यानी समझिए इसका फार्मूला ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव जो लिखिएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या चाहिए, अभी तुरंत बताए थे, ए पे पावर एक्स लॉग करते ए, पहला पॉइंट्स हो गया आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वन बटे टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस वन बटे करते टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना था कि क्या चीज़, कोई फंक्शन है उस पर पावर ए है, ये कहते ए फंक्शन ए माइनस वन, यही तीन फार्मूला से ये डेरिवेटिव क्या चीज़ हो गया, फाइंड हो गया। आसान था, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में देख करके आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है, डेंजरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे फाइनली आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको जब फाइंड कीजिएगा तो इसके सॉल्यूशन में क्या करने का है भाई, सबसे पहले आपको क्या चीज करना है कि कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, कितना रिस्पेक्ट में, ई पे पावर कॉस एक्स है, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या चीज करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। बात समझ में आए तो देखिए ध्यान से, बड़ी आसान है। सबसे पहले लेट u इक्वल टू करते साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव तो डी यू बाय डी एक्स इकते टू साइन एक्स इंटू करते कॉस एक्स हो जाएगा।
सबसे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ मान लीजिए कि v इक्वल टू कहते हैं ई पे पावर कॉस एक्स है। अब जब उसका डेरिवेटिव लिखने का कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कहते थे ई पे पावर कॉस एक्स, ई पे पावर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप ही बताइए आपको क्या चीज़ लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसको नीचा लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, फिर डी वी बटे कते डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करा उसको नीचा में, तो ऊपर में हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कते हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स इंटू ई पे पावर कते कॉस एक्स। तो फाइनल जो आपका आंसर निकल जाएगा डी यू बटे डी वी, ये क्या निकल जाएगा मालूम है, ये साइन एक्स से ये साइन एक्स खत्म, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -2 कॉस एक्स अपॉन निकल जाएगा कहते ई पे पावर कॉस एक्स। बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल गया। जिसके रिस्पेक्ट में कार है उसको नीचा में लिखना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको कहाँ रखना है, ऊपर में रखना है। ठीक, तो फाइनली इस तरह से ऑल एग्जाम्पल हम कैची कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। ठीक, तो ज़रूर इस लेक्चर को ध्यान देने का कोशिश कीजिए। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर है कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिए कि हमको समझ में आया है। अगर कोई और क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पाता, अगर इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।